हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्रत और कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे सोमवार की महादेव की व्रत कथा। तो शुरू करते हैं शिव जी की कहानी। एक बार शिव जी और पार्वती जी दुनिया का खेल देखने जा रहे थे। तब शिव जी बोले कि पार्वती जी, आप भूख प्यास से थक जाओगे तो आप मेरे साथ मत चलो, आप रहने दो। तब माँ पार्वती जी हट करके बैठती है कि नहीं, मुझे तो आपके साथ ही चलना है, मैं आपके साथ चलूँगी। तब दोनों नंदी पर चढ़कर बाजार से जाने लगते हैं। कई लोग उन्हें देखकर हंसते हैं और बोलते हैं कि जोगी बने हैं, नंदिया को बोझ मार रहे हैं। लुगाइयों की यह बातें सुनकर थोड़ी दूर जाकर शिव जी नीचे उतर जाते हैं और चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं, फिर कुछ लोग हंसकर बोलते हैं, देखो देखो जोगी बना है, खुद तो पैरों से चल रहे हैं और लुगाई को नंदी पर बिठा रखा है। और थोड़ी दूर जाकर शिव जी तो नंदी पर बैठ जाते हैं और पार्वती जी चलने लगते हैं। फिर कुछ आगे जाते ही कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि बैल पर चढ़ रखा है और लुगाई को चलवा रहा है। फिर कुछ देर दूर जाकर शिव जी एक पेड़ के नीचे तकिया लगाकर आराम कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग औरतें आती है और हंसकर बोलती हैं कि देखो कैसे तकिया लगाकर आराम से सो रहे हैं, और ऐसा बोलकर चली जाती हैं। उनकी बातें सुनकर फिर महादेव तकिया निकाल देते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। वहीं औरतें कुछ वक्त बाद में वापस आती है और कहती हैं, देखो देखो कितना गुस्सा है कि हमारे बोलते ही तकिया निकाल के फेंक दिया, ऐसे बोलकर चली जाती हैं। तब भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि देखो ये दुनिया के खेल देखो, इंसान को कैसे भी नहीं जीने देते, चलो हम हमारे कैलाश पर्वत पर ही चलते हैं। तब थोड़ी दूर जाते हैं तो पार्वती जी कहती है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। शिव जी बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आप थक जाओगे, आप मेरे साथ मत चलो। तब पार्वती जी हट करके बैठती है कि मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मुझे तो जल पीना ही है। तब शिव जी अपनी जटा खोलते हैं और गंगा जी बहाते हैं। शिव जी, पार्वती जी और नंदी जी बैठकर वहाँ जल पीते हैं। थोड़ी दूर और आगे जाते हैं तो पार्वती जी बोलते हैं कि मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। शिव जी बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आप थक जाओगे, आप हमारे साथ मत चलो। पार्वती जी जिद पकड़ते हैं कि नहीं, मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाना है। तब शिव जी और पार्वती जी एक बुढ़िया माई के घर जाते हैं। बोलते हैं कि हे बुढ़िया माई, अलखराम। बुढ़िया माई पूछती है, अलखराम को क्या चाहिए? शिव जी बोले कि खीर खांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर तो पहले ही बहुत जन है, आपको क्या दूं? यह सुनकर वह आगे दूसरी बुढ़िया माई के घर जाते हैं और बोलते हैं, अलखराम। बुढ़िया माई पूछती है, अलखराम को क्या चाहिए? शिव जी बोले कि खीर खांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया माई बोली कि आओ महाराज, बैठो महाराज, और बाहर सामग्री लेने चली जाती है। तब शिव जी पूछते हैं, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हैं आप? बुढ़िया माई बोलती है कि मैं सामग्री लाने जा रही हूँ। तब शिव जी बोलते हैं, पहले अपने घर में तो देख लो, सारी सामग्री वहीं पे ही रखी हुई है। तब वह देखती है तो रसोई में सारा सामान पड़ा हुआ रहता है। तब वह भोजन बनाती है और 2 पनवाड़ा में परोसती है, शिव जी और पार्वती जी का, और एक नंदी महाराज का भी परोसती है। तब शिव जी बोलते हैं कि 3 पनवाड़े और परोसो। बुढ़िया माई पूछती है कि और 3 किसको जिमाना है? शिव जी बोले कि एक तेरे बेटे और एक तेरी बहू और एक तुम्हारे लिए। तब बुढ़िया माई बोलती है, महाराज मेरे बेटे बहू कहाँ है? शिव जी बोले, पीछे मुड़कर देखो। वह पीछे मुड़कर देखती है तो बेटा और बहू दोनों गठजोड़े में खड़े होते हैं
सब कोई जीम लेते हैं। शिवजी पार्वती जी अपने घर चले जाते हैं। बुढ़िया माई हर जगह प्रसाद बांटती है और डंडीरा पीटती है। पहली बुढ़िया माई बोलती है कि ये सब तेरे कैसे हुआ, तो वह सारी बात उसे बताती है। यह सुनकर पहली बुढ़िया माई बोलती है, मेरा तो ले गए और तुझे दे गए। पार्वती जी के पीछे दौड़ती है और वह बुढ़िया माई भागती भागती उनके पास जा पहुंचती है और कहती है कि बुढ़िया माई आती है और बोलती है कि आपने मेरा तो ले लिया और उसे दे दिया। तब शिवजी बोलते हैं कि मैंने किसी का नहीं लिया और किसी को नहीं दिया, तुमने मना किया तो हमने उनके पास भोजन किया। बुढ़िया माई बोली, नहीं, मेरे घर तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तब शिवजी बोले कि तेरे धन से आधा धन तू उसे देगी तो ही तेरे सारा धन वापस होगा। तब बुढ़िया माई बोलती है कि हाँ, दे दूँगी। उसके बाद उसके भी घर में वैसे ही धन धान्य हो जाता है।